नमः संस्कृताय प्रिय मित्रों, आज फिर हम यूपीटीटी मॉडल पेपर 2 लेकर आए हैं। इसमें बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 1 नंबर। व्याकरण शास्त्र में स्वरों को क्या कहते हैं? व्याकरण शास्त्र में स्वरों को क्या कहते हैं? ए हल, बी अच, सी अक, डी अट। तो स्वरों को क्या कहते हैं? अच। सही ऑप्शन बी है। अच जो है प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। और अच में सारे स्वर आते हैं, जितने स्वर हैं। स्वर कितने हैं? 9। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जा का उच्चारण स्थान है। जा का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी कंठ, सी मुर्दा, डी दंत। तो ज का उच्चारण स्थान क्या है? 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न है। च छ ज झ, इचु यसानाम तालु। ए ऑप्शन करेक्ट, तालु। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। आ, ए, ओ इन 3 वर्णों की संज्ञा होती है। ए वृद्धि, बी गुण, सी अप्रक्त, डी निष्ठा। तो कौन सी संज्ञा होती है? इन 3 वर्णों की संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। बी ऑप्शन करेक्ट। 4 नंबर का प्रश्न है। खर प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न होगा। खर प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न होगा। ए विवर, सी श्वास, डी सी अघोष, डी सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 नंबर का सी सभी। विवर, श्वास, अघोष ये सभी खर प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का। अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं? ए 8, बी 4, सी 16, डी 32। कितने पाद हैं? 32। 8 अध्याय हैं। और 8 अध्याय के 4 पाद हैं। कितने? 4 पाद हैं। तो कितने पाद हुए? 32 पाद हुए। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने। 6 नंबर का प्रश्न है। संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ए सी, बी 5, सी 6, डी 8। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? 3, ए ऑप्शन। 3 प्रकार की होती है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अगला प्रश्न है 7 नंबर का। वधूत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए वधू धन उत्सव, बी वधू धन उत्सव, सी वधू धन उत्सव, डी वधू धन उत्सव। सही ऑप्शन क्या है 7 नंबर का? सी वधू धन उत्सव।
8 नंबर का प्रश्न है, प्रोसति में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयास संधि, डी पररूप संधि। 8 नंबर का प्रश्न, तो प्रोसति में प्ररूप संधि है। कौन सी? प्ररूप संधि है। आप लोग समझ लेना, मैं डिजिटल बोर्ड पर नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपके लिए बेहतर लेकर आ रही हूँ। 9 नंबर का प्रश्न है, वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ए 2, बी 5, सी 10, डी 11। सही उत्तर क्या होगा 9 नंबर का? बी 5। वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। अगला प्रश्न है 10 नंबर, अनुविष्णु में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। सही उत्तर क्या है? अनु अपना अव्ययी भाव जो अव्ययी भाव समास जो है तो अपना एक रूप अलग ही छोड़ता है, उसको देखकर ही पता चल जाता है कि इसमें अव्ययी भाव ही है। तत्पुरुष में कारक से पता चलता है, जैसे का, की, क। कर्मधारय में कर्म के अनुसार, बहुव्रीहि में जैसे दूसरा अर्थ प्रकट हो। तो अनुविष्णु में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। 11 नंबर का प्रश्न है, हरित्रात में कौन सा समास है? हरित्रात में कौन सा समास है? ए द्वितीया समास, द्वितीया तत्पुरुष, बी तृतीया तत्पुरुष, सी चतुर्थी तत्पुरुष, डी पंचमी तत्पुरुष। सही ऑप्शन 11 नंबर का हरित्रात। हरित्रात तृतीया तत्पुरुष। सही उत्तर भी है। 12 नंबर का प्रश्न है, विग्रह कितने प्रकार का होता है? विग्रह कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। उल्टा पुल्टा हो गया, यानी ऑप्शन आपको करेक्ट चुनना है, ना कि उल्टा पुल्टा। 12 नंबर का सही उत्तर है बी 2। विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तेरह नंबर का प्रश्न है, अभिता शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभिता शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। 13 नंबर का सही उत्तर है अभिता द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया विभक्ति है। 14 नंबर का प्रश्न है, परिणाम मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? परिणाम मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? 14 नंबर का सही ऑप्शन बताना है। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी षष्ठी, डी सप्तमी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ए प्रथमा, क्योंकि परिणाम मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। 15 नंबर का प्रश्न है, इत्यभूत लक्षण ही सूत्र का उदाहरण है। ए जटाभितपस, बी अक्षणः कर्ण, सी अध्ययन वसति, डी रामेण सह लक्ष्मणः आगत। सही उत्तर क्या होगा 15 नंबर का? ए जटाभितपसः। 16 नंबर का प्रश्न है, विहाय में प्रत्यय है। विहाय में प्रत्यय है। ए
ए यत, बी यड़त, सी क्यप, डी लप। तो कौन सा प्रत्यय है 16 नंबर का? सही ऑप्शन डी है, लप प्रत्यय। सत्रह नंबर का प्रश्न है, कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत्य प्रत्यय की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, बी 9, सी 8, डी 7। 17 नंबर का सही उत्तर है डी 7। कृत प्रत्यय कितने हैं? 7। 18 नंबर का प्रश्न है, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? ए दांडी, बी मम्मट, सी भरत मुनि, डी विश्वनाथ। सही उत्तर है डी विश्वनाथ। साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? ए 10, बी 18, सी 22, डी 24। तो कितने हैं? बी 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ए माघ, बी दांडी, सी कालिदास, डी भवभूत। सही उत्तर सी है, कालिदास। कालिदास ने मेघदूतम और रचनाएं की हैं, जिन्हें हम आपको एक दिन डिटेल में कराएंगे। रचनाएं रघुवंशम जैसी महान रचनाएं की हैं। इक्कीस नंबर का प्रश्न है, पंचाशत किस संख्या के लिए प्रयोग होता है? पंचाशत किस संख्या के लिए प्रयोग होता है? ए 500, बी 505, सी 50, डी 105। सही उत्तर क्या होगा 121 नंबर का? सी 50, 50। 22 नंबर का प्रश्न है, लट लकार किस काल में प्रयोग किया जाता है? लट लकार किस काल में प्रयोग किया जाता है? ए भूतकाल, बी भविष्यत काल, सी वर्तमान काल, डी अज्ञातक काल। 22 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? 22 नंबर का सही उत्तर सी है, वर्तमान काल के लिए। एक और चीज है, लकारें कितनी हैं? लकारें कितनी हैं? लेट लकार का प्रयोग किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। लकारें 10 हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचनांत रूप होगा। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचनांत रूप होगा। ए पितर, बी पित्रे, सी पित्रोस, डी पितर। तो 23 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? ए पितरे। शब्द रूप भी याद करना है। 24 नंबर, गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचनांत रूप होगा। चतुर्थी एक वचनांत रूप होगा। गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरुवे, गुरुवे। ए ऑप्शन गुरुवे, बी गुरुवे, सी गुरुवे, डी गुरुवे।
24 नंबर गुरुवे। 25 नंबर का प्रश्न है, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। ए हति, बी हनत, सी हंत, डी घनत। सही उत्तर क्या होगा 25 नंबर का? डी घनत। 26 नंबर का प्रश्न है, गच्छत में धातु है, गच्छत में धातु है। ए गच्छ, बी चल, सी गम, डी सभी। 26 नंबर का सही उत्तर है सी गम धातु। 27 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत में 10,000 के लिए प्रयोग होगा। 10,000 के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? हम संस्कृत में क्या कहेंगे 10,000 को? ए न्यूनतम, बी प्रियुतम, सी अयुतम, डी सभी। सी अयुतम, 10,000 को अयुतम। 28 नंबर का प्रश्न है, वाक्य भूषणम भूषणम किस ग्रंथ का सूक्ति वाक्य है? वाक्य भूषणम भूषणम किस ग्रंथ का सूक्ति वाक्य है? ए नीति शतकम, बी कादम्बरी, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी मेघदूत। 28 नंबर का सही उत्तर क्या है? ए ऑप्शन नीति शतकम। 29 नंबर का प्रश्न है, याता शब्द का अर्थ है, याता शब्द का अर्थ है। ए देवर, बी देवरानी, सी जेठ, डी जेठानी। तो सही उत्तर क्या है? बी देवरानी। आज का अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है 30 नंबर, सादृश्य प्रश्न, सादृश्य साधन के अंतर्गत आता है, सादृश्य साधन के अंतर्गत आता है। ए श्यामपट, बी रेडियो, सी ग्रामोफोन। दृश्य साधन पूछ रहा, डी सभी, ई उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? मतलब जिसे हम देखते हैं, रेडियो तो हम सुनेंगे, ये श्रव्य में आएगा। ग्रामोफोन वो भी श्रव्य में आएगा, सभी तो हो नहीं सकता। लेकिन श्यामपट पर जो हम लिखेंगे उसे देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर हमने लिखा, आपने देखा, तो क्या है? दृश्य। क्या है? दृश्य। ये कौन सा साधन हुआ? दृश्य साधन हुआ। बोर्ड जो है एक दृश्य साधन है। उम्मीद है आज के प्रश्नों का स्कोर आपका बेहतर रहा होगा। इसी तरीके से और मॉडल पेपर पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे समय पर नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके, जिससे आप बार बार प्रैक्टिस कर सके। हम डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर करेंगे। अगर आपके प्रश्न 22 से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। आप बेहतर तैयारी करिए, क्योंकि ये बहुत समय बाद यूपीटीटी होने जा रहा है। इसके बाद में बहुत सारे एग्जाम होने की संभावना है, तो लगकर तैयारी करिएगा। नमः संस्कृताय।